एपिसोड 38 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले नॉर्थर्न एकेडमी के एक मास्टर को बताया जाता है जो कि मूचैन, ल्यूली यांग होंग, मुकाई और आइस स्पिरिट की लड़की और एक नीले बालों वाली लड़की थी, सबको समझा रहा होता है कि अगर तुम्हें बुक सेल, रुको मुझे पढ़ने दो कि इसका नाम क्या है, और यार टेक्निक होल मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक मास्टर चलता है तो सबको एकदम ज्ञान पेलने लगता है कि अगर तुम्हें इस पोर्टल के अंदर से बोला जाए तो इस होल के अंदर से कोई भी पावरफुल टेक्निक को लेना है तो तुम्हें उस टेक्निक से फाइट करनी होगी। बोला जाए तो हर पावरफुल टेक्निक के पास एक अंग रक्षक है और अगर तुम्हें उस टेक्निक को प्राप्त करना है तो तुम्हें उसके अंग रक्षक से फाइट करनी होगी और जितनी पावरफुल टेक्निक उतना ही पावरफुल उसका अंग रक्षक। बोला जाए तो टेक्निक की रक्षा करने वाला, ठीक है, एक पपेट मान सकते हो। और रही नॉर्मल टेक्निकों की बात तो तुम वो बहुत ही आसानी से ले सकते हो। अब भाई साहब यह कहती है मास्टर चलता है तो सभी को गुड लक कह देता है और सभी के सभी बंदे चलते हैं तो इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं टेक्निकों को लेने के लिए। मतलब कि 5 बंदे थे, पांचों के पांचों इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शॉट होता है और हमें मूचैन को बताया जाता है जो कि टेक्निक हॉल में आ गया है, बोला जाए तो लाइब्रेरी में आ गया है और वहाँ पर टेक्निकों को ढूंढ रहा है। अब इतने में हमारे मूचैन के हाथों में एक स्क्रॉल लगता है, बोला जाए तो एक स्क्रॉल को पकड़ता है और मूचैन उस स्क्रॉल के बारे में देखने लगता है। मूचैन को दिखता है कि ये स्क्रॉल है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस स्क्रॉल को कल्टीवेशन करने के बाद कोई भी बंदा अपने हाथों से किसी भी पहाड़ को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। मूचैन समझ जाता है कि ये स्क्रॉल बहुत ही ज्यादा अच्छा है लेकिन उसके लायक नहीं है, इसलिए मूचैन इसे छोड़ देता है और आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में मूचैन के हाथों में एक और टेक्निक पड़ती है। मूचैन इस टेक्निक को भी पढ़ता है, बोला जाए तो अनुभव करता है और मूचैन को पता चलता है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खास है। इस टेक्निक को सीखने के बाद अगर मैं किसी से भी हाथ लगाऊं ना तो वो तुरंत वहां पर बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मूचैन चलता है तो इस टेक्निक को भी छोड़कर और भी आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में मूचैन के पास एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक आती है। मूचैन चलता है तो अपने एंग्री बुद्धा आर्ट्स हैंड से इस टेक्निक पर हमला कर और बड़ी मुश्किल से इस टेक्निक को रोकने लगता है और फाइनली बहुत ही कोशिश करने के बाद हमारा मूचैन इस टेक्निक को पकड़ लेता है और इसकी जांच पड़ताल करने लगता है। अब मूचैन इसकी जांच पड़ताल ही करता है तभी मूचैन के अंदर से जो जुई जुई थी ना वो कुछ हरकत करती है। हालांकि जुई जुई हरकत नहीं करती, हमारे मूचैन के अंदर सोल सी में जो ब्लैक कलर का पेपर है ना वो हरकत करता है और उस हरकत की वजह से जो हमारे मूचैन के हाथ में टेक्निक थी ना वो छूट जाती है। अब मूचैन चलता है तो अपनी सोल सी के अंदर आता है और जुई जुई से पूछने लगता है कि तुमने क्या किया। जुई जुई चलती है तो भी एकदम मना करती थी कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है ना ये सब कुछ इस ब्लैक पेपर ने किया है। मूचैन चलता है तो उस ब्लैक पेपर को देखने लगता है लेकिन इतने में ब्लैक पेपर चलता है तो वो अपनी पावर मूचैन के अंदर डालने लगता है और मूचैन को कंट्रोल करने लगता है और पलक झपकती हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर ब्लैक पेपर मूचैन को लाइब्रेरी हॉल की सबसे गहराइयों के अंदर ले जाने लगता है। मूचैन तेजी से आगे ऐसा ही बढ़ता रहता है और कुछ समय बीत जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर 2-3 मास्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी तक सबसे हाई क्वालिटी की टेक्निक सिर्फ ली जुआंग टोंग और शेंग कांग शेंग ने ही लिया है, इसके अलावा अभी तक किसी ने भी हाई क्वालिटी टेक्निक नहीं लिया है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक मास्टर था जो कि छोटा दिखता था, वो इनसे कहने लगता है कि मेरे ख्याल से इस बार भी शायद इन 5 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट होगा जो की एक हाई लेवल की टेक्निक प्राप्त करेगा और मेरे ख्याल से वो मूचैन है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से मूचैन को बताया जाता है जो की एक अंधेरी जगह पर आ गया है और यहाँ पर हमारे मूचैन को कोई भी टेक्निक देखने को नहीं मिल रही है। हमारा मूचैन हैरान हो जाता है कि यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इतने में मूचैन के शरीर से एनर्जी निकलती है उस ब्लैक पेपर की और सामने एक गोले में जाने लगती है और पलक झपकती है यहाँ पर एक टेक्निक प्रकट हो जाती है। अब भाई साहब जैसी हमारा मूचैन इस टेक्निक को दिखता है ना तो हमारा मूचैन हैरान हो जाता है कि ये तो मतलब कि इस टेक्निक को पकड़कर इस टेक्निक की जांच पड़ताल करने लगता है। मूचैन को दिखता है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस टेक्निक की सहायता से मतलब कि ये टेक्निक है ना, इस टेक्निक में 4 प्रकार की आत्माएं रहती हैं जो कि गॉड लेवल की रहती हैं और तो और अगर कोई भी इस टेक्निक को कल्टीवेशन कर लेता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब भाई साहब जहाँ पर हमारा मूचैन इस टेक्निक के बारे में सोच कर प्रसन्न हो ही रहा होता है तभी जुई जुई चलती है तो वो हमारे मूचैन से कहने लगती है कि तुम्हें शायद इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि बाहर के मास्टर ने क्या कहा है कि कितनी पावरफुल मतलब कि जितनी पावरफुल टेक्निक होगी ना उसका गार्ड उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब भाई साहब ये जुई जुई कहती है तभी मूचैन की एकदम हाव बदल जाती है। मूचैन एक पल के लिए सोचता है और फिर सोचने के बाद जुई जुई से कहने लगता है कि ये ब्लैक पेपर मुझे यहाँ पर लाया है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस टेक्निक को तो लेकर ही रहूंगा। अब भाई साहब यह कहती मूचैन चलता है तो इस टेक्निक मतलब कि इस स्क्रॉल को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से मूचैन इसी स्क्रॉल के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही मूचैन इस स्क्रॉल के अंदर घुसता है ना तो हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहां पर जो मास्टर बैठे हुए थे उन्हें पता चल जाता है कि कोई एक डिवाइन लेवल की टेक्निक लेने वाला है। यहाँ पर जो छोटा मास्टर था ना वो मतलब कि एक टीवी टाइप की थी, गोल टाइप का चक्रा सा, उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि वो कौन बंदा है जो डिवाइन टेक्निक को लेने की कोशिश कर रहा है। अब भाई साहब जैसे ये छोटा मास्टर यहाँ पर ये पूछता है ना इस पोर्टल से तो ये पोर्टल मूचैन की शक्ल बता देता है। अब जैसे ही यहाँ पर ये मास्टर मूचैन की शक्ल देखता है ना तो ये हैरान हो जाता है और ये समझ जाता है कि मैंने सच सोचा था कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो खास बात है। अब इसी के साथ सीन से दोबारा से हमारे मूचैन को बताया जाता है
जो कि एरिना में पहुंच गया था और उसके सामने एक बहुत ही भयानक पपेट भी आ गया था। अब इसके बाद ये पपेट चलता है तो मूचेन के ऊपर हमला करने लगता है। मूचेन चलता है तो पहले तो अपनी सोलो ऑफ डेथ मार्क का उपयोग कर इस पपेट के पहले हमले से बच जाता है। इसके बाद मूचेन चलता है तो लगातार भागने लगता है अपने स्टेप वाली टेक्निक का उपयोग कर और इधर उधर भागता ही रहता है। हालांकि मूचेन इस बीच में हमला भी करता है इस पपेट पर, लेकिन पपेट को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मूचेन उस पर क्या हमला कर रहा है, क्योंकि मूचेन के हमले इस पपेट पर एकदम चींटियों की तरह लग रहे होते हैं। अब बहुत समय तक ऐसा ही ऐसा चलता रहता है। मूचेन चलता है तो ड्रैगन फॉर्मेशन बनाने लगता है यहाँ पर, और ड्रैगन फॉर्मेशन बनाने के बाद इस पपेट पर हमला कर देता है। लेकिन ये पपेट चलता है तो एक अटैक में हमारे मूचेन के फॉर्मेशन को एकदम चकनाचूर कर देता है। अब भाई साहब जैसे ही मूचेन अपना ड्रैगन फॉर्मेशन इतनी आसानी से टूटता हुआ दिखता है ना, तो मूचेन समझ जाता है कि इस पपेट को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। इसलिए मूचेन चलता है तो जुई जुई से मदद मांगने लगता है कि जुई जुई मेरी मदद करो। लेकिन पहले तो जुई जुई भाव खाती है, लेकिन भाव खाने के बाद जुई जुई चलती है तो मूचेन को बताने लगती है कि ये पपेट है, कोई ओरिजिनल इंसान नहीं है। इस पपेट को कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तुम्हें उस वीकनेस का पता लगाना है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। मूचेन समझ जाता है कि जुई जुई क्या कहना चाहती है। इस पपेट के बीच और एक बंदे के बीच कनेक्शन होगा, बोला जाए तो एक लाइट की तार होगी, ठीक है। और अगर मूचेन उस तार को तोड़ने में सक्षम रहा, बोला जाए तो सफल रहा, तो ये पपेट अपने आप ही रुक जाएगा। मूचेन समझ जाता है कि इस पपेट को उसे वीकनेस का पता लगाना होगा, इसलिए मूचेन चलता है तो बार बार इस पपेट के पास जाने लगता है और कमजोरी का पता लगाने लगता है, और काफी समय तक ऐसा ही चलता रहता है। और फिर फाइनली हमारा मूचेन जब इस पपेट की छाती पर देखता है तो हमारे मूचेन को इस पपेट की छाती पर एक फॉर्मेशन बना हुआ दिखाई देता है। हमारा मूचेन समझ जाता है इस फॉर्मेशन को देखते ही कि इस पपेट को जो पावर दे रहा है ना, वो ये फॉर्मेशन ही है। अगर वो इस फॉर्मेशन को तोड़ देता है तो ये पपेट भी अपने आप ही रुक जाएगा। अब भाई साहब जैसे मूचेन को इस पपेट की वीकनेस का पता चलता है ना, तो मूचेन चलता है तो एक पावरफुल हमला इस पपेट की छाती पर जड़ देता है। लेकिन मूचेन का हमला पपेट की छाती में लगने ही वाला होता है, तभी ये पपेट चलता है तो मूचेन को एकदम उठाकर पटकने लगता है, इधर से उधर, उधर से इधर, और तो और मूचेन को परेशानी होने लगती है इस पपेट की छाती पर फॉर्मेशन को तोड़ने में। अब काफी समय तक ऐसे ऐसे चलता रहता है। मूचेन को लगातार ये पपेट इधर से उधर और उधर से इधर फेंकता रहता है। लेकिन अब मूचेन चलता है तो उसे भी एक मौका मिल जाता है और सीधा वो एक अटैक इस पपेट की छाती में जड़ देता है, धड़ाक। अब जैसे ही मूचेन का अटैक इस पपेट की छाती में लगता है ना, तो इसी लगने के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और अब आपको अगली वीडियो में पता चलेगा कि भाई आगे क्या होगा। खैर कोई नहीं, अगर आप बैटल थ्रू द हेवंस का नोवेल सुनना चाहते हो ना, तो मेरे सेकंड चैनल पर जाकर सुन सकते हो। उसकी वीडियो मतलब कि उसकी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।